नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी और मैं हमेशा ही एक लाइन कहता हूँ हर वीडियो में कि जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, इच्छा है, तब तक हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहे। तो आज बात करने वाला हूँ एक ग्रह। मैंने ऊपर बोर्ड में लिखा है एक ग्रह। तो एक ग्रह तो लिखा है लेकिन बात मैं 9 ग्रह की करने वाला हूँ। लेकिन 9 ग्रहों में भी एक ही ग्रह की बात करूँगा। एक ग्रह मनुष्य को बलवान बनाता है, एक ग्रह मनुष्य को ऊंचाइयाँ देता है, एक ही ग्रह मनुष्य का जीवन 70-80 साल जितना भी रहता है वो इस्टेब्लिश करके चला जाता है, बाकी आधार पे चलता है। अब जिनके 2-3 ग्रह बेहतर होते हैं तो उनकी तो बात ही अलग। तो बेहतर का विषय नहीं है, अच्छे होंगे भी तो कोई फायदा नहीं। दशा आनी चाहिए। मैंने हमेशा कहा है जब दशाएं आती हैं ग्रह की तो वो ग्रह बॉस हो जाता है। तो अब एक ग्रह आपका कौन सा है, आइए उस पर आगे बढ़ूं। छोटी सी प्रार्थना और भी है जो हमेशा हर वीडियो में करता हूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद कुछ लोगों को मेरा मोबाइल नंबर नहीं मिलता। नहीं, सब्जेक्ट कभी बड़ा हो जाता है तो नीचे देखें मोर शब्द लिखा रहता है MORE, उस पर क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये आइए, एक लाइन मैंने अपने लिए भी कह दी, ये उनके लिए कही जो कांटेक्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो बात एक ग्रह की करते हैं। एक ग्रह क्या है? 9 ग्रह। 9 ग्रहों में कोई भी एक ग्रह आप अपनी कुंडली में खोजिए कि वो सबसे बलवान है या नहीं है। नहीं, बलवान ही है। नहीं क्यों? सबसे ज़्यादा बलवान है क्या? और उसका इंतजार कीजिए समय का। तो वो एक ग्रह आपको कहीं न कहीं जब उसकी दशा आएगी, समय का इंतजार का मतलब उसकी दशा का इंतजार कीजिए। वो जब भी दशा में आएगा आपके सारे दुख अवश्य कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको आप 100% सत्य मानिए, अर्थात 100% सत्य समझिए। मैं 201% और 200%, 300% नहीं दूंगा। कारण क्या है कि ये भी एक सत्य है। 100% के सिवा, अर्थात 100% के सिवा और 100% के सिवा कुछ होता नहीं, बाकी चोचलेबाजी। प्रतिशत सदैव 100 से ही निकाला जाता है। ये बेसिक बात है। और मैंने पहले भी कई बार कहा है, गणित हो और चाहे ज्योतिष, ये भी ज्योतिष भी गणित से ही आता है, ग्रहों के गणित से, कि कौन सा ग्रह हमारे यहाँ से कितनी दूर है और अभी पृथ्वी के कितने नज़दीक आ रहा है, कितनी दूर हो रहा है। उसको हमने उसको राशियों से पकड़ा, कौन सा ग्रह किस राशि में चल रहा है तो पृथ्वी कितने नज़दीक है, और कौन सा ग्रह किस राशि में है तो कितनी दूर है, वो भी गणित। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सब गणित से ही है। तो गणित में आज भी, वर्तमान में भी कैलकुलेटर से कीजिए, चाहे आप लिख के 100% से ही सारे के सारे परसेंटेज निकाले जाते हैं। उसको परसेंटेज बोलिए, प्रतिशत बोलिए। तो चलिए, वो भी जानकारी ठीक ही थी। आजकल बड़ा लोग 1000%, 2%, सॉरी 100%, 2%, 300%, 400% प्रॉफिट और लॉस बताते रहते हैं लोग। तो छोड़िए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप 100% अपनी कुंडली में वो एक ग्रह खोजिए कि कौन है। और 9 ग्रह हैं, इसमें 2 छाया ग्रह हैं, राहु केतु।
इसमें मैं उनको भी शामिल कर रहा हूं। कौन ग्रह आपका उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा ग्रह आपका विपरीत राजयोग में है, कौन सा नीच भंग राजयोग बना रहा है, इस ज्यादा भ्रम में मत पड़िए। कई बार उच्च के ग्रह उतने फल नहीं देते, नीच के ग्रह दे जाते हैं। विपरीत राजयोग को तो बिल्कुल भूल जाइए आप। ये सब मैं पीछे बता चुका हूं आपको। गजकेसरी योग है, ये वो योग है, वो योग है, सारी बातें सही है। आप अपना एक ग्रह वो खोजिए जिसका तालमेल आपकी कुंडली में बाकी 8 ग्रहों से है। वही ग्रह आपका सबसे बलवान है। मैंने यहां नहीं लिखा है, मगर मैं आपसे कह तो रहा हूं, एक ग्रह ही लिखा है। तो बलवान ग्रह कैसे होगा आपका, कैसे पता करेंगे? तो आप ऐसे पता करेंगे कि उस ग्रह से आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह मित्रवत रिजल्ट दे रहा है, कौन सा ग्रह माफ कीजिएगा। कई बार यहाँ कुछ, अब क्या बोले, मौसम ही खराब चल रहा है। अभी मई में भी, अभी बताइए, मई भी इतने वाली, मौसम ही नहीं सुधरता। आज फिर यहाँ थोड़ी सी आंधी और पानी आ गई। एनीवे तो जब आती है तो कुछ बात करते करते थोड़ा गले में खराश पकड़ता है, बाकी दिन साफ ही रहता है। अब मई के मौसम में बताइए, गर्मी मतलब अभी इस बार तो मौसम ही कुछ अजीबोगरीब रहा कोरोना काल की वजह से। खैर छोड़िए। तो बात यह है कि आप वो एक ग्रह पकड़िए, अपनी कुंडली में ढूंढिए ध्यान से उसका, आपकी कुंडली में वर्तमान में किन ग्रहों से मित्रता है। देखिए, एक होता है नैसर्गिक मित्रता, एक होती तात्कालिक मित्रता। तो नैसर्गिक मित्रता ये है कि जो ग्रह एक दूसरे से तालमेल, जैसे एग्जाम्पल दे देता हूँ, सूर्य, मंगल और गुरु, ये नैसर्गिक मित्रता है। शनि, राहु, केतु, शुक्र, इनकी नैसर्गिक मित्रता है। और जस्ट इनके अपोजिट ये लोग हैं, ये नैसर्गिक रूप से मित्र नहीं। अब चंद्रमा है, वो भी मंगल, गुरु और सूर्य का मित्र। अब बुध बचा, बुध को कहीं भी नहीं पकड़ा जाता, वो दोनों तरफ रहता है, कब किसका मित्र रहेगा और कब किसका शत्रु। वो क्या है कि वो आप अपनी कुंडली के अनुसार देख लीजिए, वो भी बड़ा गहरा रहस्य। और गहरा रहस्य क्या है? ज्योतिष में सब रहस्य गहरे ही हैं, सब मानव जीवन के विषय में बताए गए, आपको बताए गए, आपको समझाए गए। मगर आप कितना समझते हैं, कितना नहीं समझते। बाकी आधे लोग तो जिंदगी में जीवन ज्योतिष को मानते ही नहीं। उनको लगता है सब वही जोत रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही उपजा रहे हैं, वही। और बाद में बारिश नहीं होती तो फसल खराब है तो बोले ऊपर वाले की गलती। अरे भाई, ऊपर वाले की गलती कुछ भी नहीं। ऊपर वाला क्यों परेशान करेगा आपको? क्या छोड़ी दिशा विषयांतर जिसको मैं बोलता हूँ, और छोटा मोटा हो ही जाता है हर वीडियो में, एक आध मिनट कहिए या कभी 30 सेकंड का। तो अपनी कुंडली में आप ये देखिए, मैंने बता दिया बेस कि किसको मित्र समझेंगे आप। अब उसको विषय अंतर तो कहना भी शब्द सही नहीं मेरा। मैंने आपको सच्चाई उस ग्रह की बताने के लिए पीछे थोड़ा बेस बताया कि कैसे आप जानेंगे अपनी कुंडली में कि आपका कौन सा ग्रह सबसे बलवान है। और मैंने ये भी बता दिया योग कितने, उनको भूलिए आप। विपरीत राजयोग, नीच भंग राजयोग, गजकेसरी योग, चामर योग, शश योग, या जो भी पंच महापुरुष योग, चलिए बोल देता हूँ, शश से शनि देखा जाए, पंच महापुरुष योग, ये बड़े फेमस योग, बुराइयों में बड़े फेमस योग हैं कई। मांगलिक दोष, साढ़े साती, दैया,
काल सब दोष, पितृदोष, दो चार बड़े चर्चित हैं, इनसे बिल्कुल मत डरिए। आप अपनी कुंडली में वो ग्रह खोजिए जिसकी सबसे कुंडली में बेहतर तालमेल है। और नहीं समझ में आता है तो अपना जीवन जानने के लिए आपको 2 रुपए नहीं खर्च करने, मोबाइल में आपको 25,000 खर्च करने हैं, बाइक में आपको 70,000 खर्च करने हैं, गाड़ी खरीदने के आपको लाखों खर्च करने हैं। एस्ट्रोलॉजर को देने के लिए आपके पास धन नहीं है, जो आपका पूरा जीवन बताने वाला है, उसकी वजह से ये सब आने वाला है। मैं कई बार खराब बोलता हूँ, तो नहीं समझ में आता। अगर आपको समझ में आ गया आपको तो बात ठीक है, नहीं आता है तो किसी काबिल ज्योतिषाचार को खोजिए, वो बताएगा आपको उसमें। और देखो भैया, भगवान भी सब कह कह के चले गए। कहा सबने ज्योतिषी, लास्ट के साईं बाबा थे। मस्त एक झुंझुना पकड़ा के गए समाज को, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा रख लीजिए, आपको पता है श्रद्धा, और सबूरी मतलब धैर्य, धीरज। तो क्यों कहा उन्होंने? उन्हें मालूम था कि जब मनुष्य को जो मिलने वाला तभी मिलेगा। तो उन्होंने आपको ये उपदेश कहिए, प्रवचन कहिए उनका, या 2 लाइन में आपके जीवन का अर्थ कहिए, मगर हम आपको कह रहे हैं ना, हम तो आपको दिखा रहे हैं आपकी कुंडली में कि कौन सा ग्रह देने वाला है। अब उसकी जब दशा आएगी, एक ही ग्रह बना देगा आपको। 9 ग्रहों में एक ग्रह, और मैंने 9 ग्रहों को ले लिया, उसमें राहु केतु भी जोड़ा मैंने। 9 के 9 ग्रह, सबकी कुंडली में सब बेहतर नहीं होते। 9 के 9 ग्रह आपको कहीं न कहीं उपलब्धियां देते हैं, मगर एक ग्रह के इर्द गिर्द कितना उनका तालमेल बेहतर, वो एक ग्रह आपको जीवन में राजयोग दे देगा, ऊंचाई भी दे देगा। आप जो भी शब्द इस्तेमाल कीजिए। और इस देश में सब आदमी राजयोग में नहीं देना चाहता, उसे लगता है मेरा घर हो जाए, घर परिवार रहे, थोड़ा जीने की सुविधा अच्छी रहे, बस वही उसका राजयोग, उसमें खुश रहता है वो। मैंने तो 70% लोगों को ऐसे जीते देखा, या 90% के लिए। बहुत कम लोग हैं, 8-10% लोग जो रिस्क लेते हैं, उसमें 2% लोग बहुत ऊंचाई चले जाते हैं। बाकी नॉर्मल व्यक्ति जो होता है, अर्थात सामान्य व्यक्ति जिसको हम कहते हैं, सामान्य से ही असमान बनता है व्यक्ति, ये भी पक्की बात है। मगर हम सामान्य व्यक्ति जिसको कहते हैं, वो अपना भविष्य का, क्या बोलते उसको, सिक्योरिटी ढूंढता है कि मेरा भविष्य कितना सिक्योर होगा। इसलिए सरकारी नौकरी को आज भी देश में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो आप कुंडली में, अब नहीं भी है सरकारी नौकरी नहीं लगी, तो आप अपनी कुंडली में एक ग्रह खोजिए कि कौन सा ग्रह सबसे अच्छा है। मैंने बता दिया, इतने योग का चक्कर मत पालिए, तालमेल ढूंढिए उस ग्रह से, वही सबसे अच्छा ग्रह है आपका। कि एक ग्रह से बाकी 8 ग्रहों का तालमेल क्या है, बाकी ग्रहों, वही दशा आपकी सबसे अच्छी जाएगी। अब किसकी कुंडली में कब आएगी क्या पता। कईयों के आगे बचपन निकल जाती है, माँ बाप को फल दे जाती है। कईयों की जवानी मिल जाती है, उनसे बड़ा तो भाग्यशाली कोई है ही नहीं। कईयों को जवानी जाने के बाद, मतलब मध्यवस्था जिसको हम लोग आज के दुनिया में 40 से 50 की आयु बुलाते हैं, कुछ को 50 से आगे, कईयों को 60 में भी मिलती। तो आप देखें हर व्यक्ति का जीवन अलग अलग उम्रों में फलता और फूलता है। तो उस दशा को, उस ग्रह को समझिए, और उसकी दशा कब आएगी उसको समझिए। तो मेरा ख्याल है कि मैं एक ग्रह का आपको अर्थ समझा चुका, कोशिश मैंने पूरी की। अब कितना कामयाब हुआ वो तो आप बताएंगे।
तो ये बाकी किसी और विषय में मिलते हैं। और जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।